अपने आप को इंडी गठबंधन का औलाद कहने वाले जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी 19 मई को एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका थंबनेल रहता है इंड गेम ऑफ अ डिक्टेटर। कमाल की बात यह है कि ये थंबनेल के बाद जो है वो मोदी जी का जो है चेहरा लगाते हैं और जिसमें 5 सर लगाते हैं। उसके बाद से द नरेंद्र मोदी फाइल उस वीडियो का नाम रहता है ये डिक्टेटर मेंटालिटी। ध्रुव राठी 19 मई अपने यूट्यूब चैनल पे जर्मनी में रहते हैं और भारत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। आज इनका जन्म कुंडली मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मोदी से सवाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन मोदी जी के आड़ में भारत को बदनाम करना गुनाह है और यह बात शायद ध्रुव राठी को अच्छे ढंग से पता है। इसीलिए वो विदेशी ताकतों से पैसा लेके और इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं से पैसा लेके ये काम लगातार कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इस वीडियो में वो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं और मोदी जी कॉम्युनल है। ध्रुव राठी, आपने आज तक पाकिस्तान पे वीडियो नहीं बनाया कि पाकिस्तान में कितने कॉम्युनल लोग रहते हैं और वहां की हिंदुओं की स्थिति क्या थी और आज वहां की हिंदुओं की स्थिति क्या है। पाकिस्तान तो बगल वाला देश है और आप कहेंगे कि हम तो इंडी की बात करेंगे, इंडिया की यानी भारत की। तो भारत की जब बात करते हैं तो आपके मुंह से चू तक नहीं निकलता है बंगाल में, केरल में। चलिए, कश्मीर फाइल के ऊपर तो कोई वीडियो ध्रुव राठी आप बनाते नहीं हैं। कॉम्युनल बताते हैं नरेंद्र मोदी को, और जो राहुल गांधी समय समय पे अपना वेशभूषा बदल देते हैं उनके बारे में आप एक शब्द नहीं कहते हैं। यानी आप निहायती कमीना घटिया इंसान हैं और आप पैसे पे बिक गए हैं और आप जर्मनी में बैठ के भारत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद मैं आपके लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और आप इस देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे सशक्त नेता है उसको जो है बेशरम कहते हैं। जरा सोचिए, शब्दों का मर्यादा को तार तार करते हुए आप इस देश के प्रधानमंत्री को बेशरम कैसे कह सकते हैं। वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। 5 मिनट 57 सेकेंड पे 19 मई को अपलोड किया हुआ वीडियो में यह भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहते हैं। बेशर्मी की हद आप पार कर रहे हैं ध्रुव राठी जी। समय समय पे आपके जैसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। उसी वीडियो में आप कहते हैं कि मोदी ने देश को धर्म के नाम पे नहीं बंटने देने का वादा किया है और देश को धर्म के नाम पे मोदी जी बांट रहे हैं। ध्रुव राठी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश धर्म के नाम पे कब बटा है? शायद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है और मुगलों वाला जब इतिहास पढ़ेंगे तो नाजायज बातें आप यूट्यूब पे जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप जायज इतिहास पढ़ेंगे, अच्छी इतिहास पढ़ेंगे और सच्चाई जानेंगे तो पता चलेगा कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जिनके वजह से धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना सेकुलर देश। यह बात आपको पता है कि नहीं पता है? और आप कहते हैं मोदी जी पे जो है आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने धर्म के आधार पे देश को बांटा है। आप जरा बताइए कि 2014 से लेकर 2024 तक भारत का क्या कोई टुकड़ा हुआ है क्या? भारत अब पीओके को मिलाने वाला है और इसलिए आप लोगों की बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि आप लोग फर्जी जो है वो भारतीय हैं। आप लोग अगर सच्चे भारतीय होते तो शायद प्रधानमंत्री को आप बेशर्म कहने से पहले 10 बार जरूर अपने गिरेबान में झांकते। 10 मिनट 20 सेकंड पे ध्रुव राठी कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में मोदी जी जाके कहते हैं कि मैं उड़ीसा को नंबर 1 बनाऊंगा, मैं गुजरात को नंबर 1 बनाऊंगा, मैं केरल को नंबर 1 बनाऊंगा, मैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाऊंगा। जब सारे राज्यों में मोदी जी जाके कहते हैं कि हम नंबर 1 इस राज्य को बनाएंगे, उस राज्य को बनाएंगे, तो सारे राज्यों को मोदी जी कैसे नंबर 1 बना सकते हैं?
और वो मोदी जी का क्लिप काट के आप मोदी जी को झूठा साबित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। अरे मूर्ख, गुजरात किसी एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, कर्नाटका एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, तमिलनाडु एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, उड़ीसा एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, तेलंगाना एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, उत्तर प्रदेश एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, और बिहार एक सेक्टर में नंबर 1 होगा, और देश का हर एक राज्य किसी न किसी एक सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में नंबर 1 होगा। मोदी जी का यह सोच है, और इस सोच को तुम जैसे 2 कौड़ी के टुटपुजिए जो जर्मनी में जाके बैठ के देश के प्रधानमंत्री को बेशरम कहता है, वैसा यूट्यूबर तो कभी समझ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं, गुजरात भी नंबर 1 बनेगा, बिहार भी नंबर 1 बनेगा, फूड सेक्टर में बिहार नंबर 1 बनेगा, सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो है गुजरात नंबर 1 बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तमिलनाडु नंबर 1 बनेगा, और एक्सपोर्ट सेक्टर में हरियाणा नंबर 1 बनेगा, और शेयर मार्केट के सेक्टर में जो है वो महाराष्ट्र नंबर 1 बनेगा। देश का हर एक राज्य नंबर 1 बन सकता है। और ये सोच है नरेंद्र मोदी जी का। तुम लोगों का, इंडी गठबंधन के लोगों का सोच क्या है कि देश के हर एक राज्यों को लूटना, इसलिए तुम लोग इस भावना को समझ ही नहीं सकते। और ध्रुव राठी जी, तुम कहते हो कि इंड गेम 2024 के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और मोदी जी के पास 2047 तक का विजन है। 11वें नंबर से 5वें नंबर पे भारत की इकोनॉमी आ गई, कभी इस पे बात नहीं करते हो, और 5वें से 3रे नंबर पे जाने वाली है, कभी इस पे भी बात तुम नहीं करते हो, और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं का चुनाव प्रचार करते हो, शॉर्ट वीडियो बनाते हो, हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं का प्रचार करते हो, कन्हैया कुमार का प्रचार करते हो, और इन लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाते हो, और इतना गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल करते हो। शायद उसका 10% मैं तुम्हारे खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल कर दूं तो तुम्हारे जितने आका हैं वो सारे सड़कों पे बैठ के आंदोलन और धरना प्रदर्शन मेरे खिलाफ करने लगेंगे। 12 मिनट 45 सेकंड पे ध्रुव राठी कहते हैं कि मोदी जी अपनी योजनाओं पे वोट नहीं मांगते हैं। 4 जून को ध्रुव राठी पता चल जाएगा कि मोदी जी को लोगों ने किन किन योजनाओं पे वोट दिया। किसान सम्मान निधि पे मोदी जी जो है वोट मांगते हैं, उज्ज्वला गैस योजना पे मोदी जी जो है वोट मांगते हैं। 14 से पहले गांव में 14 मिनट बिजली नहीं रहता था, और आज 24 से पहले जो है हर एक गांव में जो है 24 घंटा बिजली रहता है। तो बिजली पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया में 100 घंटे में 100 किलोमीटर हाईवे बनाने का रिकॉर्ड भारत का है, और उस रिकॉर्ड पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भारत में है, और उस एक्सप्रेसवे पे मोदी जी वोट मांगते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है भारत में बना, और उस पुल पे जो है मोदी जी वोट मांगते हैं। मुंबई जो जाम के लिए जो है जाना जाता था पूरी दुनिया में, उस मुंबई में 21 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर मोदी जी ने पुल बनाया, और उस विकास पे मोदी जी वोट मांगते हैं। 14 से पहले भारत की इकोनॉमी क्या थी, और आज 24 भारत की इकोनॉमी क्या है, उस पे मोदी जी वोट मांगते हैं। सांप्रदायिकता का आग इंडी गठबंधन के नेता और ध्रुव राठी जैसे भाड़े के टट्टू के यूट्यूबर जो जर्मनी में जाके बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है फैलाते हैं भारत में। 2 कौड़ी का आदमी औरंगजेब से मोदी जी का तुलना करता है। और जरा सोचो, तुम्हारे जिन नेताओं के लिए वोट मांगते हो, वही इंडी गठबंधन के नेता जो है औरंगजेब का पूजा करते हैं। वही इंडी गठबंधन के नेता पूजा करते हैं। बोलो राहुल गांधी जो है औरंगजेब को गाली दे, हिम्मत है? बोलो कन्हैया कुमार औरंगजेब को गाली दे के दिखाए, हिम्मत है? और औरंगजेब की कहानी क्यों नहीं बताते हो कि औरंगजेब ने क्या किया था? बताओगे? मुगलों के नाजायज औलादों को मुगलों की कहानी, सही कहानी बताने में जो है शर्म आएगा। और ध्रुव राठी, हम तुमको मुगलों का नाजायज औलाद नहीं कह रहे हैं, अगर होगे तो समझ जाओगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी से आइए, हम लोग स्वागत करेंगे ध्रुव राठी आपका, और हिम्मत है तो भारत की सही चीजों को दिखाइए। जर्मनी में बैठ के भारत को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। वोट कोई किसी को दे,
लेकिन अगर आप जर्मनी में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि निहायती घटिया कमीना इंसान ध्रुव राठी आप हैं। और आपके जुबान पे ये शब्द जो पार्टी डाल रहा है वो उससे भी ज्यादा कमीना और घटिया है। उस पार्टी की भी सच्चाई जो है 4 तारीख को सामने आ जाएगी। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ध्रुव राठी तुम्हारे जैसे हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। 19 मिनट 15 सेकंड पे ध्रुव राठी कुछ पत्रकारों का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं गोदी मीडिया बिक गई है। अरे ध्रुव राठी तुम तो खुद बिक गए हो, एक पार्टी का प्रचार कर रहे हो जर्मनी में बैठ के और पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हो। तुमसे बड़ा बिकाऊ आदमी आखिर है कौन? हिम्मत है तो भारत में आओ और भारत की सच्चाई को दिखाओ कि कितना सड़क बना, उज्ज्वला योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों के घरों में शौचालय बना और कितने लोगों को पक्के का मकान बना। ईमान बिका हुआ है ध्रुव राठी तुम्हारा, इसलिए जो है भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहते हो। इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री होती और तुम बेशरम कहते ना तो तुम्हारा जुबान खींच के तुम्हारे माथे के ऊपर कील के साथ ठोक देती और कोई चू तक नहीं बोलता। ये तो मोदी है जो हर कुछ को झेलते हुए भारत को नंबर 1 बनाने के लिए और दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बनाने के लिए और महाशक्ति बनाने के लिए तुम जैसे लोगों की बातों को परवाह किए बिना अपने गति से चलते रहता है और भारत के लोगों के स्वाभिमान, मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अपने अपमान को भूल जाता है। 19 मिनट 55 सेकंड पे आप विवेक अग्निहोत्री और सुदीपो सेन को गोदी फिल्म मेकर कहते हैं। अरे किसी फिल्म मेकर के अंदर हिम्मत नहीं हुआ जो कश्मीर में कांड हुआ उसके ऊपर फिल्म बना सके, और वो कांड के 30 साल बाद एक फिल्म मेकर सच्चाई लेके सामने आता है तो तुम लोगों की जली पड़ी रहती है। मुझे पता है तुम लोग कहां से पैसा लेते हो और कहां कहां तुम लोग अपना ईमान बेचते हो। जिस शब्दों का प्रयोग ध्रुव राठी तुम YouTube पे अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से भारत के नेताओं के खिलाफ करते हो, अगर उन शब्दों का प्रयोग मैं कर दूं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे आंखाओं की जल जाएगी। 22 मिनट पे कहते हैं कि इन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा दिया। पता है ध्रुव राठी, दुनिया का सबसे महंगा प्लेन में बैठते हो, सफर करते हो YouTube के दम से, और वो YouTube पे वीडियो भारत के लोग देखते हैं। क्यों? जर्मनी के लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने पूरी दुनिया में इंटरनेट सबसे ज्यादा सस्ता जो है वो भारत में किया है, और वो लोग जब वीडियो देखते हैं तो उससे तुम्हें पैसा मिलता है और तुम जो है करोड़ों रुपया कमाते हो और कहते हो तुमने अपना करियर दांव पे लगा दिया। अरे ईमान बेचने वाले ध्रुव राठी, हिम्मत है तो आओ भारत की सड़कों पे उतरो और दिखाओ भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था दिखाओ, सच्चाई दिखाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जर्मनी में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को अगर बेशरम कहोगे तो निहायती घटिया ध्रुव राठी तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। 23 मिनट 32 सेकंड पे ये वीडियो में जिक्र करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम का नाम बदल के, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे रख दिया। अरे ध्रुव राठी, तुमको जानकारी है कुछ? नहीं है तो झूठ क्यों फैलाते हो? और तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर NSA लगना चाहिए। वो तो हमारा मोदी प्रधानमंत्री है, तुम जैसे लोगों का झेलता है, नहीं कुछ बोलता है। वरना मेरे ऊपर तो वो चारा पुत्र, वो जंगल राज के युवराज और तुम्हारा पप्पू, इन सब ने मिलकर तो मेरे ऊपर NSA लगा दिया था और बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। और तुमने झूठ बोला। उस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम, और मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ, और उस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम था सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स। पूरे उसमें टेनिस की भी व्यवस्था है, स्विमिंग की भी व्यवस्था है, और भी दूसरे प्रकार के खेल की व्यवस्था है, और क्रिकेट का भी एक स्टेडियम है। गए हो कभी अहमदाबाद? देखे हो उस स्टेडियम को और उस स्टेडियम की सच्चाई जानते हो? तुम्हारे जैसे लोगों को मोदी जी पता है क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि वो डिक्टेटर नहीं है। अगर इंदिरा गांधी जैसे डिक्टेटर होते ना तो पैदा होने से पहले ही तुम लोगों का अस्तित्व का नामो निशान मिटा देते।
लेकिन उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है दुनिया के वो सबसे मजबूत राजनेता है और भारत के इतिहास के वर्तमान समय तक और भारत में वर्तमान समय तक सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं। और भारत के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री का स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा भविष्य में, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पहले नंबर पे नाम लिखा जाएगा। और वो भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए तुम जैसे बेशरम यूट्यूबरों के बातों का ख्याल किए बिना वो 24 घंटा अपने देश को मजबूत करने के पीछे लगा हुआ है प्रधानमंत्री। और तुम लोगों को इस बात की जलन है कि वो भारत को मजबूत कैसे कर सकता है, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों का हालात कैसे वो खराब कर सकता है। पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों के पैसों पे पलने वाले जर्मनी में रहने वाले 2 कौड़ी के यूट्यूबर ध्रुव राठी, हिम्मत है आओ, भारत में कहीं दिक्कत है, अगर किसानों को दिक्कत है, भारत के लोगों को दिक्कत है या किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, आओ यहां पे जमीन पे आके वीडियो बनाओ। ऐसे करते हो और पीछे ग्रीन क्रोमा पे वीडियो बनाते हो। अरे जमीन पे आओ, देखो फिर पता चलेगा। और जिस दिन जमीन पे आओगे भारत में, लोग तो तुम्हारा स्वागत करेंगे और किस चीज से स्वागत करेंगे वो उसी दिन पता चल जाएगा। इसीलिए जर्मनी से भारत आने का अब तुम नाम भी नहीं ले रहे हो और आ रहे हैं मोदी जी। तैयारी रखना, जितना वीडियो बनाना होगा बना लेना और ईवीएम का रोना जितना रोना होगा रो लेना, क्योंकि एक कहावत है, जब प्रतिभा का हाथी सड़कों से अपने मंजिल की तरफ चलता है तो ध्रुव राठी जैसे अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उस प्रतिभावान हाथी को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता है ये कुत्तों की औकात है, उनका काम है भौंकना और हाथी का काम है अपने मंजिल तक जो है चलते जाना। और जब हाथी सामने खड़ा होता है तो कुत्ता कभी भी पीछे से भौंकता है। तो कुत्ता ध्रुव राठी, तुम चाहे जितना भी भौंक लो, प्रतिभावान हाथी जो है वो तुम्हारे भौंकने से जो है उसका इज्जत कम नहीं होगा और ना ही उसका ताकत कम होगा और ना ही वो मंजिल की तरफ चलने से रुकेगा। तुम जैसे हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। और बेशरम यूट्यूबर ध्रुव राठी, कान खोल के सुन लो, 4 तारीख के बाद वेलकम टू भारत, एक बार आओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे। जय हिंद।